पेंसिल से सीखे प्रतिभा जगाने के मंत्र, राष्ट्र संत पूज्य श्री चंद्र प्रभ जी का मार्गदर्शन। आपने पेंसिल देखी होगी, है किसी के पास पेंसिल? हाँ जी, पेंसिल, वेरी गुड। चलिए आगे भिजवाइए माता जी। अपने अपने टैलेंट को उजागर करने के लिए मैं आपके सामने एक पेंसिल का उदाहरण देता हूं। पेंसिल इसलिए मैंने मंगवाई है क्योंकि जब बच्चा लिखना शुरू करता है तो पेन से, डॉट पेन से नहीं लिखता, बल्कि पेंसिल से लिखता है, चौक से लिखता है, बढ़ते से लिखता है। स्लेट और पाटी पर हम लोग लिखना शुरू करते हैं और वहां से ही मैं आपको शुरुआत करवा रहा हूं। और यह है पेंसिल। क्या आप लोग अपने अपने हाथ में पेंसिल लेंगे? हाथ में क्या आई है आपके? सब लोग ले अपने अपने हाथ में क्या आई है? पेंसिल। अब जरा गौर कीजिए, पेंसिल में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है लकड़ी। सबसे ऊपर क्या है? लकड़ी। बड़ी सख्त है ना? बड़ी कठोर है। लकड़ी के अंदर क्या है? क्या है? शीशा, कार्बन। लकड़ी के अंदर है शीशा, कार्बन। वेरी गुड। लकड़ी के पीछे क्या है? ऊपर क्या है? लास्ट में क्या लगा हुआ है? रबर। क्या लगा हुआ है? रबर। ओ मेरे भाई बहनों, बस अब ध्यान दो और अपने अपने टैलेंट को पेंसिल बनाओ और टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को पेंसिल समझो। अब जरा बताइए कि पेंसिल से मुझे उपयोग करना है, पेंसिल का मुझे उपयोग करना है, पेंसिल से मुझे लिखना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चालू भाषा में कहें तो चाकू, शार्पनर। सबसे पहले हमें शार्पनर में जाना पड़ेगा। फिर क्या करनी पड़ेगी? थोड़ा चलाओ। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर चेक करो निकाल कर, देखो पूरी नुकीली हुई या नहीं हुई। अभी भी है संभावना, अभी भी है पॉसिबिलिटी, अभी भी है। अभी भी ये समझ लानी जरूरी है कि अभी केवल हम चांदी बने हैं, मुझे अपने लोहे को सोना बनाना है। और वापस डालो, फिर छिलाई करो। नुकीली बन गया, लेकिन अभी भी फिदा हुसैन जैसी अभी भी पेंसिल नहीं बन पाई है। तो और अब थोड़ा से एक चाकू और एक्स्ट्रा लेकर के उसको और थोड़ी और आगे से कॉर्नर पॉइंट बना लो। लिखो, शानदार चित्र बनकर आएंगे। मे बी पॉसिबल, गलती हो सकती है। भगवान ने इसलिए आपको पेंसिल के ऊपर क्या दिया? रबर। गलती हो गई, सुधार लो। पेंसिल हमें 5 सिद्धांत देती है। पेंसिल का पहला सिद्धांत स्वनिहित शक्ति। पेंसिल का पहला सिद्धांत हमें सिखाता है स्वनिहित शक्ति। तुम्हारी ताकत तुझ में विद्यमान है। सब बोलो तो, पेंसिल का पहला सिद्धांत क्या है? स्वनिहित शक्ति। तुम्हारी ताकत तुझ में विद्यमान है। पेंसिल का दूसरा सिद्धांत, और वो कहता है समर्पण। तुम्हें अगर अपनी पेंसिल को लिखावट के काबिल बनाना है तो किसी योग्य टीचर, किसी योग्य गुरु के पास जाकर मुझे अपने आप को समर्पित करना होगा। फिर चाहे वो द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, परशुराम हो, कोई भी क्यों ना हो, मुझे अपने आप को समर्पित करना होगा। पेंसिल का दूसरा सिद्धांत है समर्पण। पेंसिल का तीसरा सिद्धांत है और वो है सहनशीलता। क्या है? सहनशीलता। क्या करना पड़ेगा? शार्पनर में अंदर जाकर के अपनी छिलाई करवाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पुराने जमाने में जो पढ़कर आए हैं ना, वो तीसरी क्लास का पहाड़ा भी अगर सीख कर आया है। आप में से जो लोग जो केवल तीसरी क्लास तक पढ़े हैं, पर तीसरी क्लास में जिसने पहाड़े सीख लिए हैं, वो आज अगर 60 वर्ष का हो गया, आपका कैलकुलेटर जवाब बाद में देगा, उसका जवाब पहले निकल कर आएगा। आपका कैलकुलेटर, एक MBA पास वाले व्यक्ति का कैलकुलेटर गणना बाद में परिणाम देगा। वो तीसरी क्लास पढ़ने वाले, 60 वर्ष पूर्व पढ़ने वाले व्यक्ति का
रिजल्ट पहले निकल कर आएगा, चाहे ढाया सवाया कैसा भी सवाल करके उसके सामने खड़ा कर दो, वो विदिन 10 सेकंड में उसका जवाब दे देगा। वजह है छिलाई। वजह है क्या है? क्या है? किसी को ढाए सवाए ये सब पाड़े याद है क्या? कोई है क्या यहाँ पुरानी? है क्या? हाथ खड़ा कीजिए। तो वो हाथ थोड़ा ढंग से कर लो ना, घबराते क्यों हैं? है तो खड़े होइए, थोड़ा आगे आइए। तो भाई साहब जी, आपको पाड़े याद हैं? पुराने पुराने पाड़े सब याद हैं? ठीक है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है? 10वीं। चलिए कोई बात नहीं, 10वीं पास वाला व्यक्ति, अब मैं चैलेंज दूंगा, अगर ये कहते मैंने 10वीं पास है कि फेल है? 10वीं पास है कि फेल है? पास है, ठीक है ना, बस पास होना चाहिए अपने। तो उस जमाने में पास हो जाते तो हम लोग दादा गुरुदेव और नाकोड़ा भैरू जी और हनुमान जी के जाकर के 5.25 रुपये का प्रसाद चढ़ा देते थे, पास हो गए। अब आजकल 95 को सोचते हैं। पर अब मैं चैलेंज दूंगा, आप में से किसी भी व्यक्ति को जिसको 90% से 95% से एबो नंबर आए हैं, आप में कोई भी व्यक्ति सीए वाला, एमबीए वाला, इंजीनियरिंग पास व्यक्ति इस आदमी को आकर के चैलेंज दे सकता है। कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के उसको चैलेंज दे सकता है। सवाल कोई तीसरा व्यक्ति पूछेगा, एमबीए वाला व्यक्ति जवाब देते न बन पाएगा, पर यह आदमी जवाब पहले दे देगा। यह आदमी जवाब पहले दे देगा क्योंकि इस आदमी ने पढ़ाई कम की, छिलाई अपनी ज्यादा करवाई। और उस जमाने में अगर पहाड़े भी सिखाए जाते थे, लड़का स्टूडेंट अगर पहाड़ा बोलते हुए भूल जाता तो क्या होता? जरा बताओ तो क्या होता था? कोई बोलो सही भाई। छड़ी पे हैं? छड़ी? ओ भाई साहब, सीधी छड़ी नहीं पड़ती थी। सीधी छड़ी पड़ती तो ये भूल जाते। ऐसा उल्टा क्या करते थे? क्या करते? बोलिए तो। हाँ, ये थोड़ा माइक में बोलिए, क्या करते थे? ऊपर लटका के नीचे से मारते थे। ये आया, पहले लटकाते उसको कि अब ये लकड़ी पकड़ लटक, अब वो हाथ छोड़ भी नहीं सकता था, ऊपर से पकड़ के खड़ा रहे। अब बोल पहाड़े बोल। और वो फिर गलती करता तो पीछे से आती। इनकी जो बैठक है ना, ये दादाजी की जो बैठक है ना, आज भी अगर देखोगे तो 5-7 बैंतों के निशान अभी भी इनके मिल जाएंगे। अभी भी इनके 5-7 बैंतों के निशान मिल जाएंगे। पर उस जमाने की जो छिलाई हुई थी, उन बैंतों का परिणाम यह है कि आपकी बही खाते में गलती हो सकती है, पर इनकी गणना में गलती नहीं हो सकती। इनकी गणना में गलती नहीं हो सकती। निर्माण उसी का होता है जो पत्थर की छिलाई करवाने को तैयार रहता है। मैंने कभी कहा था ना आप लोगों से कि मेरी जांग पर आपको 10, 5, 15, 20 अभी भी छोटे छोटे बारीक बारीक निशान मिल जाएंगे, क्योंकि जब मेरे पापा मेरी कॉपी जांच रहे होते, मेरे पापा मेरी कॉपी जांच रहे होते, तो एक गलती 400 पेज की कॉपी में एक गलती अगर आ जाती तो जिस प्लाटो पेन से वो मेरी कॉपी जांचा करते थे, वो प्लाटो पेन की निब सीधी मेरे जांग में आकर के घुस जाती, खून निकल आता, हम रो भी नहीं पाते थे। रोते तो एक थप्पड़ और पड़ती, चुप, और हमें चुप होना पड़ता था। तब तो ये छिलाई बहुत बुरी लगती थी, पर आज जब बड़े हो गए हैं तब लगता है उन छिलाई का ही ये शुभ परिणाम है। उस छिलाई का ही ये शुभ परिणाम है। आज हमसे भूल करके भी कोई गलती नहीं होती। आज हमसे भूल कर भी कोई गलती नहीं होती। जो व्यक्ति सोचेगा मेरी छिलाई ना हो, भाई साहब पेंसिल कच्ची रह जाएगी, पेंसिल का उपयोग ना कर पाएंगे। पेंसिल का उपयोग तभी होगा जब हम अपनी छिलाई करवाने को तैयार रहेंगे। पेंसिल हमें पहला सिद्धांत देती है स्वनिहित शक्ति, पेंसिल हमें दूसरा सिद्धांत देती है समर्पण, पेंसिल हमें तीसरा सिद्धांत देती है सहनशीलता, पेंसिल हमें चौथा सिद्धांत देती है सृजन। अब तुम्हारी छिलाई हो गई, अब तुम्हें अपनी जिंदगी में जो कुछ करना है सो
करते रहो। और पेंसिल हमें पांचवा सिद्धांत देती है, और पांचवा सिद्धांत देती है मे बी पॉसिबल, गलती किसी से भी हो सकती है। इसलिए पांचवा सिद्धांत है, और वो है रबर का सिद्धांत, जो हमसे कहता है सुधार सुधार सुधार। पेंसिल हमें 5 सिद्धांत देती हुई हमें हमारे जीवन के लिए मोटिवेशनल प्रेरणा देती है। अगर कोई भी व्यक्ति पेंसिल अपने आप को बना डालेगा, सृजन होंगे, निर्माण होगा, आने वाले इतिहास का लेखन होगा।